টাকা ওরে कमाल 10 টাকা 10 টাকা। हाँ तो दोस्तों फाइनली मैं गांव की तरफ आज गया था माल बेचने के लिए। देखिए आप, मैं हर एक माल बेचने के लिए गांव की तरफ गया था। गांव में मैंने माल को बिछा दिया एक चादर पे। तरह तरह के सामान थे हमारे पास। हमने साइकिल से गया था। साइकिल से जाने के बाद हमने माल को वहाँ पे जाकर बिछा दिया। बिछाने के बाद मैं लोगों को बुलाने लगा, आइए हर एक माल 10 टका 10 टका। वहाँ बंगाल है तो फिर बंगला में आवाज़ देना पड़ता है ना, इसलिए इस गांव में देखने में तो बिल्कुल फाका लग रहा था, जैसे कि कोई हो ना हो ये गांव में। फिर भी वहाँ पे लोग निकल कर आए थे हमारे पास। कुछ माल बगल में एक दुकान था, वहाँ से हमने कुछ पान मसाला वगैरह ख़रीद के खाया। तभी हमने देखा कि 2 औरतें बाहर निकली है, तो मैं पूछ लेता हूँ कुछ कि आपको कुछ चाहिए तो ले लीजिए, 10 रुपये करके है सब। तभी वो आपस में बतिया रहे थे कि क्या लेना है नहीं लेना है, या पता नहीं किसी को खोज रहे थे वो। तो हमने देखा काफ़ी देर वहाँ पर रुका, तो फिर मन नहीं किया, थोड़ा बहुत बिका था। फिर मैं वहाँ से उठकर दूसरे तरफ जाने लगा। जाते ही मैंने वो कुछ खेत के रास्ते पड़ रहे थे, साइकिल था इसलिए मैं वहीं से निकालना शुरू कर दिया। वहीं से निकलते हुए मैं इस जगह पे रुका। कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, अजीब सी आवाज़ें, जैसे कि कह लीजिए कुछ सियार वगैरह रहा होगा यहाँ पे दिन के वक्त, जो कि मैंने फिर इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा। मैं दूसरे गांव की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी बगल में ही था वो गांव। मैं 2 कदम आगे चलकर वो गांव में ढुक गया। वो गांव में जब भी मैं गया तो वो गांव भी बिल्कुल फाका ही लग रहा था। मैंने अपने साइकिलों को चलाकर उस गांव की तरफ निकल गया। वहीं जहाँ पे एक गाय बैठी हुई थी, वहीं पे मैंने जाके साइकिल को रोका, अपनी मोटरी को खोल दिया। खोलने के बाद में सारे माल को मैंने सरियाना शुरू कर दिया, सब तरफ जैसे कि फैला दिया है। फैलाने के बाद मैंने उठाई माइक को उठाकर चारों तरफ आवाज़ देना शुरू कर दिया। ওরে कमाल 10 টাকা 10 টাকা ওরে कमाल আছে 10 টাকা 10 টাকা। तभी मैंने चारों तरफ आवाज़ दिया। आवाज़ देते ही मुझे लग रहा था गांव में तो कोई है ही नहीं, मगर लोग थे वहाँ, घरों में थे अपने। सब तरफ मैंने आवाज़ दी, चारों तरफ घूर के। 2-3 पाड़ा थे उस गांव में, सब तरफ घूर के मैंने आवाज़ दी। तो फिर वापस आया। वापस आने के बाद मैं अपने माइक को वहाँ पर रख दिया और माल बेचने की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी शुरू करने के साथ ही हमने देखा कि 2-4 एक आंटी थी वहाँ पे अपने गोबर वगैरह उठा रही थी, जो कि वो कुछ नहीं ले रही थी। और तभी मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे निकल रहे हैं अपने अपने घरों से। ये देखिए 4 आदमी आए थे, जो कि कुछ माल को बाँच रहे थे अपना। और एक माल हमारे पास नहीं था, वो पाउडर केस होता है ना, जो पाउडर लगाते हैं थुपी से, वो नहीं था मेरे पास। तो बहुत से लोग वो खोज रहे थे, तो मैंने बोला कि भाई वो तो नहीं है मेरे पास, और कुछ लगता है तो ले जाइए आप। तभी मैंने वहाँ से निकल कर दूसरे गांव की तरफ जाने की तैयारी की। उस गांव में वो माल अच्छी खासी बिक चुकी थी हमारी। तभी हमने दूसरी तरफ जब जाने की तैयारी की तो लगाया मैंने दुकान। लगाने के बाद यहाँ पे भी काफ़ी लोग जमा हो गए थे। मैंने चारों तरफ आवाज़ दिए। आवाज़ देने के बाद घूर के मैं माइक ले लेकर सब तरफ आवाज़ दे रहा था। कुछ ही देरी में बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद हमने वहाँ पे माल बेचा। माल बेचते बेचते हमें वहाँ तकरीबन घंटों हो गए, 1 आध घंटे लग गए वहाँ पे माल बेचते हुए। माल बेच रहा था मैं, सब कुछ हमारे पास तो 10 रुपये का था, दरमूल तो था नहीं। हमने काफ़ी देर वहाँ पे माल बेचे। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग माल लिया। लेने के बाद हमने सभी से पैसे लिए। तभी हम दूसरे तरफ आ गए, एक दूसरे पाड़ा में आ गए थे उसी गांव का। तो वहाँ पे तो देख रहा था मैं, तकरीबन लगभग कोई नहीं था बाहर में, और गर्मी भी बढ़ रही थी, बहुत जोरों की गर्मी थी। और गर्मी के साथ मैंने माइक बजाए 2 बार, तभी देखा कि कोई नहीं निकल रहा है। तभी मैं वहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने साइकिल उठाया, वहाँ से चल दिया। जाते ही हमें कुछ पता चला कि आगे और एक छोटा सा गांव है, वो थोड़ी सी चलना पड़ेगा। और चलते ही हम उस गांव में जाने की तैयारी करने लगे। हमने देखा कि नहीं भाई, ये तो काफ़ी है, जंगलों का रास्ता होकर गुजरना पड़ रहा है। और आगे जाकर एक गांव हमें मिलने वाली थी। तो कुछ लोग को मालूम नहीं था, बोले बगल में ही है। मगर हमने देखा कि काफ़ी दूर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर वहाँ से चलने के बाद हमें
एक गांव मिलता है और एक जगह पे मैंने पानी पीने के लिए रुकने की तैयारी की। वहाँ पे छोटा सा एक मंदिर था, एक गिलास रखा हुआ था, मैंने वहाँ पे पानी वगैरह पिया। जंगलों के रास्ते, बहुत अजीब सुनसान जंगल था, कोई नहीं था मेरे सिवा वहाँ पे। तभी हमारी साइकिल लगाकर मैंने पानी पी कर आया। पानी पिया, जब भी मैंने देखा एक फल पे मुझे नज़र गई। ये किस तरह का फल था मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी। आपको अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ये किस तरह का फल है। और खा के तो मैंने नहीं देखा, मैं उसे फोड़ कर देखा तो उसमें 2 बिच्चियाँ थी, बिल्कुल टमाटर के जैसे थी और जहरीला था ना पता नहीं, मगर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे वो फल देखकर। आपको मैं करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए, एक बिल्कुल करीब से आप देखिए। आपको समझ में आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ये क्या है, ये कौन सा फल है। तभी मैंने वहाँ से निकलकर एक दूसरे गांव की तरफ आया। जब भी वो जो गांव को मैं खोज रहा था उसी गांव में मैंने गया। मैं वहाँ पे जाकर फिर से माल को बिछाने की तैयारी शुरू की। चलते चलते मुझे प्यास लग गई थी, तभी मैंने उसी गांव में पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने बिछाया, वहाँ पे भी काफ़ी लोग आ गए थे। वहाँ पे भी अच्छा खासा हमारा माल बिक चुका था। हमारा वहाँ पे माल बिका तकरीबन 20 पीस 30 पीस के आसपास हमारा गांव में, उस गांव में माल बिक गया था। ये गांव हमारे लिए लास्ट है, यहाँ से मैं अब निकल जाऊँगा घर के तरफ वापस। तभी मैंने साइकिल उठाया, वहाँ से चलना शुरू कर दिया। तभी मैं रास्ते में चलते चलते बहुत दूर वहाँ से हमारा घर था, तकरीबन 3-4 किलोमीटर था। हाईवे पार की, हाईवे ये नेशनल हाईवे है दिल्ली टू कोलकाता, ये नेशनल हाईवे हमारा यहाँ पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों हम अपने घर पहुँच गए। तो फाइनली दोस्तों हम घर की तरफ आ चुके हैं। ये रहा हमारा साइकिल और आप देख सकते हैं ये हमारा साइकिल यहाँ मौजूद है। हमारे घर में मैं आ चुका हूँ। अभी देखता हूँ कि कितना कमाई हमारा हुआ है। अभी देखता हूँ हमारा कितना माल बिका है और कितना बाकी है बिकना, जो हम कल बेचेंगे। अभी देखता हूँ मैं कितना पैसा हमारा हुआ है, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा मेहनत होने के बाद अब जाके घर पहुँचा हूँ। तकरीबन 2 बज गया है। निकला था मैं 7:30 बजे, अभी 2 बज रहा है। 2 बजे मैं घर एंट्री किया हूँ। ये इसको पैसे को निकाल लेता हूँ दूर से, जो कि 20 रुपये इस डिब्बे का था। 20 रुपये मैं इसमें रख देता हूँ। ये इसको मैं अभी इसमें करके इसको एक्स्ट्रा में रख देता हूँ और इसे बांध देता हूँ। इसका तो अब कोई काम है ही नहीं, इसको बांध के मैं वापस रख देता हूँ। जो माल लाना है शाम में लाऊंगा। पॉकेट में भी कुछ रह गया क्या? ये रहा और ये रहा इधर। हाँ, बच्चे लोग देते हैं, मैं रखता चला जाता हूँ। इसमें भी है। पहले मैं बड़े वाले नोट गिन लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। अभी आया हूँ इसलिए खाने के लिए बुला रहा है। अभी पहले पैसे गिन लेता हूँ। उसके बाद 18 20, ठीक है। ये 200 1100 1300 10, मतलब 11 और 3 1400 35 रुपये, मैंने 1435 रुपये हुआ है। 1435 रुपये। इतना सारा मेहनत करने के बाद इसमें से हमारा माल का पैसा अगर निकल जाता है तो 1000 रुपये निकलना है। तकरीबन मैं 400 रुपये कमाया हूँ इतना ज़्यादा मेहनत करके इस 40 डिग्री के गर्मी में। अब गरीब आदमी क्या करे, कौन सा धंधा करे, समझ में तो नहीं आता। हमारे देशवासियों से हमारा ये निवेदन है, ये प्रार्थना मैं आप सभी से ये निवेदन मैं आप सभी से करता हूँ कि आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। बहुत ही तंगी और बहुत ही बाज़ार ख़राब होने के बावजूद गुजारा नहीं हो पा रहा है दोस्तों। अगर आप लोग चाहें तो हमारा भी कुछ
बन जाए और मैं आपके दिलों में विश्वास जगा सकूं। तो मिलते हैं और एक इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।